तो दोस्त कैसे यार, सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले लेक्चर नंबर 87 है ना दोस्तों। और लेक्चर नंबर हम 87 में क्या करने वाले हैं मैं तुम्हें पहले बताता हूँ। लेक्चर नंबर 87 में हम कुछ ऑथोराइजेशन से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ऑथोराइजेशन से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। और ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। और ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दोनों में फर्क क्या होता है वो सारी चीजें तो हम देखने वाले हैं। तो ये दो टॉपिक्स करने वाले हैं और इनसे रिलेटेड ही चीजें निकल के आएंगी। लाइक हम कुछ तो ऐसा हैशिंग वगैरह देखेंगे। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सारी चीजें देखेंगे। कुछ JWT करके एक चीज होती है वो देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये दो दो चीजें बताइए मैंने, ये काम में आने वाली है। ठीक है, और ये कहाँ से निकल के आएंगी, यहीं से कहीं से तो निकल के आएंगी। वो मैं तुम्हें एग्जांपल देते जाऊंगा। जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं। सही है, सही है। और ये सारी चीजें कहाँ इंप्लीमेंट करने वाले हैं, वही जो हमारा ब्लॉग ऐप चल रहा है। ठीक है, उसमें ही हम सारी की सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उसको अच्छे से एकदम मस्त करने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, एक तो ऑथोराइजेशन करने वाले हैं और ऑथेंटिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया, बेहतरीन। तो ऑथराइजेशन हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया। अब पहले मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ। ठीक है, ये हैशिंग क्यों लिखा है मैंने, ये सारी चीजें। ऑथराइजेशन पे अभी आता हूँ, ऑथेंटिकेशन पे अभी आता हूँ। सिंपल सी ये हैशिंग बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, लिटरली क्या है, मतलब सिंपल सी चीज वैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप अपना डेटाबेस देखोगे, ठीक है, जो अभी तक हम क्रिएट कर रहे हैं, अब देखो यार, इसके लिए तुम्हें प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। मतलब ऑब्वियसली अगर तुम यहाँ पे आए हो तो प्रीवियस लेक्चर देख के आए हो, लेकिन नहीं हो भी सकता नहीं आए हो। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्ट सेट करूंगा, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, वेट वेट अ मिनट, मैं इधर खोल देता हूँ ना। ठीक है, ये है ना, आई थिंक तो यही है। ठीक है, हाँ यही है। तो यहाँ पे अगर देखो, मैं कोड भी खोल लेता हूँ हाथ के हाथ। ठीक है, तो ये मेरा कोड है। ठीक है, ये तुम देख सकते हो। प्रीवियस लेक्चर में हमने सारा कुछ कर रखा है ना, पूरा स्कीमा वगैरह सब बना रखा है। प्रीवियस लेक्चर में तो हमने कनेक्ट किया था अपने मॉडल्स को। ठीक है, कैसे तुम रेफरेंस दे सकते हो और कैसे पॉपुलेट करा सकते हो चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमने कर रखी है प्रीवियस लेक्चर में। मैं पहले इसको स्टार्ट कर देता हूँ। npm run, पहले cd करना पड़ेगा एक्चुअली हमें। ठीक है, cd करके हम बैकएंड में पहुंच जाएंगे। npm run dev। ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो गया, डीबी सब कनेक्टेड हो गया। ठीक है, अब मैं पोस्टमैन खोलता हूँ, एक मिनट रुको। हम्म, ये है पोस्टमैन। यहाँ पे मैं नया यूजर ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपना आपको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और ये मेरा पासवर्ड है, निशांत ही मान लो। ठीक है, ये मेरा पासवर्ड है। सही है, मैंने इसको किया सेंड। यूजर क्रिएट हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आप डेटाबेस में होगे भाई और यहाँ को रिफ्रेश करोगे तो तुम देख सकते हो साफ साफ तुम्हें आईडी दिख रही है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आईडी दिख रही है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें नेम दिख रहा है, ठीक है। तुम्हें ईमेल दिख रही है, nishan@email.com, बहुत बढ़िया। तुम्हें पासवर्ड भी दिख रहा है भाई। तुम्हारे पास अगर ये क्रेडेंशियल्स हैं, ईमेल है, पासवर्ड है। जनरली क्या होता है, जनरली तुम जब किसी भी साइट में लॉग इन करते हो या साइन इन करते हो, तुम्हें क्या चाहिए होता है, तुम्हें एक ईमेल मिल जाए भाई। ठीक है, तुम्हें एक पासवर्ड मिल जाए। मेन चीज यही तो होती है ना, तुम्हें एक ईमेल मिल जाए, तुम्हें एक पासवर्ड मिल जाए, इससे ज्यादा कोई और चीज थोड़ी होती है। ये दो चीज चाहिए होती है। ठीक है, और भी तुम चीज करा सकते हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जर्नली जर्नली ये दो चीजें होती हैं हर जगह तुम देखोगे। तो ईमेल मिल गई मुझे तो यहाँ से। ठीक है, पासवर्ड मिल गया। ठीक है, अरे ये क्या आ गया, स्क्रीन शॉट ले लिया क्या, वो कॉपी कर लिया था क्या मैंने। ठीक है, तो ये ईमेल यहाँ आ गई और यहाँ पासवर्ड आ गया, सिंपल सी चीज है। और तुम्हारे सामने है दोनों चीजें, तुम तो कॉपी करके अपना मस्त करके यूज कर सकते हो इसके अकाउंट से, जो भी है। ठीक है बंदा, बेहतरीन है। अच्छा, तुम सपोज करो तुमने कोई एक ऐप बिल्ड किया है। सही है, एक ऐप बिल्ड किया है। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा डेवलपर है या खुद ही तुम उसको डेवलप करने वाले, जो भी तुम्हारी टीम मेंबर्स है, सब पासवर्ड क्रेडेंशियल्स देख सकते हैं दूसरों के ना। कोई भी यहाँ पे एक वो जो होती है ना भाई, क्या बोलते हैं उसे, ऑथेंटिसिटी, ये सारी चीजें कुछ मेंटेन नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे तुम किसी का भी पासवर्ड देख सकते हो, मस्त करके एक्सेस कर सकते हो उसका अकाउंट, जो भी तुम्हारी टीम में है। ठीक है, एक तो सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो है कि तुम्हारा डेटाबेस हैक हो जाए। ठीक है, चीजें तुम्हारे क्रेडेंशियल्स हैक हो जाए, तो पासवर्ड कैसे जाएगा, पासवर्ड ऐसे जाएगा, साफ साफ लिखा है ईमेल ये रही, पासवर्ड ये रहा, तो हैकर से तो मैंने उठा लिए। सिंपल सी चीज है। तो इससे कैसे बचे, अच्छा निशान भाई, हम तो अच्छे से करके रखेंगे अपना डेटाबेस से। सपोज करो एक मान लो हैक हो गया ना भाई, कहाँ से करोगे फिर इसको। ठीक है,
फिर तो तुम देख सकते हो पासवर्ड भी तुम्हारे लीक हो गए, तुम्हारी ये सारी चीजें लीक हो गई ना, क्या चीज है, ठीक है। तो इसको कैसे तुम सेव कर सकते हो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आती है हैशिंग काम पे, ठीक है। ये जो हैशिंग लिखा है यहाँ पे आती है हैशिंग, ठीक है। इस पासवर्ड को तुम्हें ऐसे स्टोर नहीं कराना भाई। इस देखो सिंपल सी चीज है, निशांत भाई तुमने बताया कि ये दिक्कत दे रहा है, पासवर्ड साफ साफ दिख रहा है। मैंने कहा बिल्कुल दिक्कत दे रहा है। अच्छा दिक्कत देने का कारण क्या है? दिक्कत देने का कारण ये है कि ये साफ साफ दिख रहा है। कोई मेरा टीम मेंबर अगर किसी को हुआ, पैसे वैसे दे के तुम करा लो कुछ भी है ना, ये ला मुझे भाई पासवर्ड दे दे, उसके क्रेडेंशियल दे दे, तो तुम्हें मिल गए, तुम मस्त करके यूज करो, सही है, ठीक है। दूसरी चीज, तुम्हारी चीजें हैक हो गई, हैक होने के बाद यूजर्स जो भी हैकर उसके बाद डेटा चला गया, जिसमें क्रेडेंशियल साफ साफ दिख रहा है, तुम्हें ईमेल साफ दिख रही है, चलो ईमेल तो दिखेगी, पासवर्ड एकदम क्लियर दिख रहा है, ईमेल डाली पासवर्ड डाला उसने, काम सेट हो गया तुम्हारा। तो ये दिक्कतें हैं। अब इस दिक्कत से क्या बच सकते हैं हम? चलो ईमेल तो दिख रही है, दिखने दो, इसमें तो कोई बात नहीं, ईमेल तो सबकी ऐसी ओपन होती है। लेकिन ये जो पासवर्ड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। ये पासवर्ड जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अच्छा ये महत्वपूर्ण चीज कैसे है भाई? तुम लॉगिन इसके थ्रू तो करोगे, ठीक है। तो मैं इसको सिक्योर कर लूँ तो मजा आ जाएगा। अच्छा इसको सिक्योर कैसे करूँ यार? अगर यहाँ पे निशांत लिखा है, इसकी जगह मैं कुछ एक रैंडम स्ट्रिंग डाल दूं, लाइक ऐसा डॉलर हैशटैग 12ABC, कुछ भी एक ऐसा रैंडम सी स्ट्रिंग बना दूं। अगर यहाँ पे मैं कोई एक रैंडम स्ट्रिंग डालूंगा तो क्या तुम्हें समझ में आएगी वो? मतलब तुम समझो, एक ऐसी सी स्ट्रिंग डाल दी मैंने जो कि यही पासवर्ड है, ठीक है, यही पासवर्ड है। समझ में आ रहा तुम्हें? लाइक मैंने कोई भी एक रैंडम स्ट्रिंग टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने एक रैंडम स्ट्रिंग लगा दी। तो ये मान लो ये निशांत है ना, ये जो यहाँ पे है, ये कुछ तो मैंने चीज करी जो कि ये चीज इसमें कन्वर्ट हो गई, ये चीज इसमें कन्वर्ट हो गई। तो और मैं डेटाबेस में ये स्टोर नहीं कराऊंगा, मैं डेटाबेस में ये स्टोर नहीं कराऊंगा, मैं ये चीज स्टोर कराऊंगा। तो अगर मैं इसको कॉपी करने का ट्राई करूं, भाई एक मिनट रुको, और मैंने डेटाबेस में सबको ओस करो ये चीज स्टोर करा ली, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि पासवर्ड क्या हो सकता है? नहीं तुम मुझे बता दो बस, तुम्हें समझ में आ रहा है पासवर्ड क्या हो सकता है? निशान भाई अब डेटाबेस हैक हो जाए, वो कुछ हो जाए, तो तुम देख सकते हो भाई पासवर्ड क्या हो सकता है, समझ ही नहीं आ रहा। और ये एक्चुअल पासवर्ड नहीं है। अगर तुम लॉगिन करना चाहोगे, लाइक तुम निशान ईमेल में दो वही ईमेल दो, और पासवर्ड में यहाँ पे ये वाला पासवर्ड दे दो ना, तो गलत बताएगा, ये गलत बताएगा, ये गलत बताएगा कि भाई ये तो ओरिजिनल क्रेडेंशियल्स है ही नहीं, ये ओरिजिनल क्रेडेंशियल्स है ही नहीं। ओरिजिनल क्रेडेंशियल क्या है? ओरिजिनल क्रेडेंशियल ये है, लेकिन तुम देने की कोशिश कर रहे हो ये पासवर्ड नहीं है भाई, ये पासवर्ड तो नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये वाला पासवर्ड नहीं है। समझे कि नहीं समझे? इतना समझ लो कि मैं ओरिजिनल पासवर्ड स्टोर नहीं कराऊंगा, उसको कुछ तो मिला जुला के कन्वर्ट करके बुर 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 करके ये चीज बना के स्टोर करा दूंगा अपने डेटाबेस में, सही है। अच्छा निशान में चलो स्टोर करा दिया डेटाबेस में, लेकिन तुम उसको वेरीफाई कैसे करवाओगे? लाइक जब तुम साइन इन करवाओगे, पासवर्ड तो मैंने दिया, लाइक कुछ भी दिया, ठीक है, ईमेल में वही दे दिया, ठीक है, मैंने लाइक लिख देता हूँ, ठीक है, पासवर्ड मैंने वही दे दिया निशान, चलो। तो अब ये कैसे वेरीफाई करवाओगे कि जो ये चीज दी है और जो डेटाबेस में पड़ी है वो इक्वल्स है, ठीक है, या सेम है? ये चीज कैसे वेरीफाई वेरीफाई कराओगे? ये चीज देखो, तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ या कराना क्या चाह रहा हूँ। एक पासवर्ड लिया, उसको मैंने कुछ तो घुमाया फिराया और वो मैंने डेटाबेस में स्टोर कराया, इंस्टेड ऑफ कि मैंने एक ओरिजिनल जो मेरा पासवर्ड था वही डेटाबेस में स्टोर करा दिया, ठीक है। तो मैंने वो चीज स्टोर कराई है डेटाबेस में, सही है। तो ये जो सारा कर रहे हो ये क्या मैं खुद से करूंगा क्या? मैंने खुद से नहीं करना। हैशिंग करनी है तुम्हें, किसकी मदद से करनी है? एक हमारे पास पैकेज होता है, ठीक है, बीक्रिप्ट करके एक पैकेज होता है, यहाँ पे बीक्रिप्ट करके एक पैकेज होता है, ठीक है। इस पैकेज को डाउनलोड करना है। अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ वेबसाइट पे, रुको, दिख रही है वेबसाइट दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें डाउनलोड डाउनलोड करना डाउनलोड तो नहीं करना, बस बीक्रिप्ट लिख दो बस, ठीक है, दिख रहा है। ये वाला पैकेज भाई साहब तुमको इंस्टॉल करना है, इस पे क्लिक करो, देख सकते हो तुम, इसको देख लो, ठीक है। bcrypt.js पढ़ भी सकते हो, अ लाइब्रेरी टू हेल्प यू हैश पासवर्ड, ठीक है, तुम्हारे पासवर्ड को हैश कर सकते हो। अच्छा एक चीज हो रहा है, एक चीज हो रहा है, वो भी बहुत बेसिक सी चीज है। एक चीज होती है इंक्रिप्शन, ठीक है, और एक चीज होती है हैशिंग। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? एक चीज होती है इंक्रिप्शन, एक चीज होती है हैशिंग। देखो इंक्रिप्शन जो होता है, इन लाइक तुम, ये है निशान, ठीक है, तुमने इसको इनक्रिप्ट कर दिया,
सपोज करो कुछ ऐसे इनक्रिप्ट कर दिया, टाइप ही कर देता हूँ, ठीक है, तुमने इसको इनक्रिप्ट कर दिया ऐसे, आफ्टर इनक्रिप्शन ये कुछ ऐसा हो गया। अब कुछ भी लॉजिक लगाया, ठीक है, कोई सी भी एल्गोरिथम लगाई है, तुम बस उस पर नहीं जाना, बट हाँ इसको मैंने इस पर इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है, इनक्रिप्ट कर दिया ऐसे, तो तुम इसको वापिस से डीक्रिप्ट कर सकते हो भाई। इसको अगर तुम डीक्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है, डीक्रिप्ट करके ऐसा बना सकते हो निशान, ठीक है, तो मतलब तुम ओरिजिनल स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये तुम्हारी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वाली प्रोसेस होती है कि भाई वही एल्गो लगाओ, वो सारी चीज लगाओ, ठीक है, और ये वाली स्ट्रिंग दो, ठीक है, तो इसको इनक्रिप्ट कर दिया तुमने इसमें। अब जब तुम इसको डिक्रिप्ट करोगे विद सेम एल्गो, ठीक है, तो तुम्हें ओरिजिनल स्ट्रिंग मिल जाएगी, तुम्हें ओरिजिनल स्ट्रिंग मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट किसका होता है बताओ, ये कॉन्सेप्ट किसका होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का, कि यहां से तुम रिवर्स कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो और तुम्हें ओरिजिनल स्ट्रिंग मिल जाएगी, ये जो तुम्हारी इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको तुम डिक्रिप्ट कर सकते हो और ओरिजिनल स्ट्रिंग को गेट कर सकते हो। हैशिंग में क्या होता है भाई साहब, हैशिंग में तुमने अगर यहाँ पे निशांत बनाया ना, ठीक है, और यहाँ पे तुमने अगेन कोई एल्गो लिखा, ठीक है, ये मतलब कुछ करके ये करा, ठीक है, तो इसको तुम कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते, इसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते, लाइक तुम इसको करके तुम निशांत में कन्वर्ट कर लोगे ना, यही तो मेन चीज होती है, इसको तुम रिवर्स बैक नहीं कर सकते। अच्छा समझो, तो यहाँ पे हैश पासवर्ड क्यों लिखा है, यहाँ पे हैश पासवर्ड क्यों लिखा है, कोई होशियार होगा कि ये चीज तो मैंने लाइक तुम देखो डेटाबेस में ये चीज स्टोर कराई है, कोई उठाएगा इस स्ट्रिंग को, डेटाबेस हैक हो चुका है तुम्हारा, ठीक है, वो उठाएगा, अब उठाने के बाद क्या करेगा, इस पे डिक्रिप्ट लगा देगा, इस पे इसको डिक्रिप्ट कर देगा, एल्गो वो लगा लेगा लूप में, इससे नहीं इससे नहीं इससे, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, लेकिन ये डिक्रिप्ट हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन अगर यही तुमने हैशिंग के थ्रू करा होता तो ये भाई ये रिवर्स नहीं हो सकता, ये डिक्रिप्ट नहीं हो सकता, ठीक है, इसको तुम वापिस से निशांत में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको तुम वापिस से निशांत में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यार निशांत भाई एक बात बताओ, तुम इसको वापिस से निशांत में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो करेंगे क्या हम, है ना, ये तो भाई ये तो एक बार लिखा गया तो लिखा गया, समझ में आती है बात, ये एक दो बार लिखा तो गया, लिखा गया, तो इसको करेंगे कैसे मैं बताता हूँ। देखो अब पूरा प्रोसेस देख लो, और यही चीज ना ये जो ये इसमें है, ठीक है, इसमें ये बीक्रिप्ट वाला है, इसमें यही चीज हो रही होगी, जस्ट फिर तो कोड टाइप करना है, तुम्हें प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लॉग आउट साइन अप फॉर्म है, ठीक है, साइन अप फॉर्म है, और साइन अप फॉर्म में मैंने पासवर्ड दिया मेरा निशान, ठीक है, मैं एल्गोरिथम लगाऊंगा या कुछ फंक्शंस लगाऊंगा, मैंने ये वाली स्ट्रिंग गेट कर ली, और ये वाली स्ट्रिंग कहाँ स्टोर करा दी, ये वाली स्ट्रिंग मैंने यहाँ स्टोर करा दी, ठीक है, ये वही स्ट्रिंग है। चलो सपोज करो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये मेरी, अरे भाई हो जाना, ये मेरी वो स्ट्रिंग ये रही, ठीक है, जो भी मुझे चाहिए थी। समझ में आती है बात दोस्तों, ये बताओ मुझे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात तुम्हारी, ये मेरी वही स्ट्रिंग है, ठीक है, ये मैंने करा दी, और इसको मैं ये तो कर ही नहीं सकता, तो मैं इसको कट कर देता हूँ, तुम भी हटो बेटा, अरे हट जाओ ना भाई, हाँ, तो मैंने ऐसे कन्वर्ट करा लिया, सही है, बेहतरीन। अब एक बात बताओ, ये यूजर को मतलब किसी ने हैक करा, उसको ये स्ट्रिंग मिल गई, सपोज करो ये किसी ने हैक करा, उसको ये स्ट्रिंग मिल गई, ठीक है, उसको ये स्ट्रिंग मिल गई, अब वो इसको कैसे कराएगा, ठीक है, यार निशान भाई तुम एक बात बताओ, तुम इसको कैसे कराओगे, लाइक अब सुनो, लाइक कोई यूजर आया, ठीक है, उसने लॉगिन करा, उसने अपना पासवर्ड डाला, निशांत ही डाल दिया, ठीक है, निशान डाल दिया, सही है, अब जब निशांत डाल दिया, एक बात बताओ मुझे, अब मैं क्या करूंगा, इसको दोबारा कन्वर्ट कराऊंगा, तो ये कन्वर्ट करके मुझे कुछ ऐसा सा मिलेगा, और जो तुम्हारे डेटाबेस में पड़ा है, सपोज करो ये डेटाबेस में पड़ा है, और जो कन्वर्ट करने के बाद, रुको मैं इसको रेस कर देता हूँ, कन्वर्ट करने के बाद भी कुछ ऐसा से आएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा से ही आएगा, कॉपी कर सकते हैं क्या, कर तो सकते हैं क्या, कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसको ऐसा बनाया, ठीक है, ये मेरा डेटाबेस में पड़ा है, ये मैंने कन्वर्ट कराया, अगर ये दोनों चीजें सेम मैच कर गई, ठीक है, इक्वल्स टू लगा दो तुम ऐसा, ठीक है, ये दोनों चीजें सेम है, तो मतलब तुम वेरीफाइड हो, ठीक है, तुम सही क्रेडेंशियल डाल लो, लेकिन अगर ये चीज मैच नहीं करी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इससे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जस्ट तुमने क्या किया, एक एल्गो वगैरह लगाई है, निशान को इसमें कन्वर्ट करा दिया, और तुम्हें इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, तुम्हें अगर एक्सेस चाहिए, ठीक है, तुम्हें वेरीफाई कराना है, तो तुम्हें ओरिजिनल पासवर्ड का पता होना जरूरी है। इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा ओरिजिनल पासवर्ड का पता हो, ये अगर ये चीज पता है, इसको तुम डिक्रिप्ट करके वापिस से ओरिजिनल पासवर्ड बना सकते हो, इसको नहीं बना सकते भाई साहब, ठीक है। इसके केस में क्या है, इसके केस में ये है
तुम्हें ओरिजिनल पासवर्ड पता होना चाहिए, तुम इसको भी उसमें कराओगे और दोनों को मैच करा लोगे, अगर चीजें सेम है वेल एंड गुड, नहीं है तो भाई बाहर जाओ, ठीक है। तो अब ये चीज मैंने ये इतना तुम्हें समझा दिया, ठीक है। अब तुम यहाँ आओ, ठीक है। इफ यू आर सबमिटिंग बग्स और इशू, ये सब चीजें हैं, ठीक है, ठीक है, पढ़ सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल ऐसे करना है, कॉपी कर लेता हूँ मैं, सही है। इफ यू आर फेस दिस यूज दिस, क्या होता है सोल्ट राउंड, प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, माई प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, क्या क्या लिखा है, ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है। हैश कर दो, टेक्निक टू, टेक्निक में जनरेट सोल्ट और ये सारी चीजें है ना, ऑटो जेन असोल्ट एंड हैश, क्या लिखा है ये, सोल्ट मतलब नमक, कंपेयर दिखा है, कुछ लिखा है कंपेयर करके, हाँ, विद प्रोमिसेस, कुछ तो ये सारी चीजें लिखी हैं दोस्तों ना। तुम्हें इसकी टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हें इसकी टेंशन नहीं लेनी, मैं कह रहा हूँ। तुम्हें यहाँ आना है कोड में, कोड में आके सबसे पहले एक दूसरा टर्मिनल खोल लो, सर्वर को चलता रहने दो, ठीक है। यहाँ पे सीडी करके बैकएंड कर दो आज, अरे पहले तो मैं इसको कोड को बड़ा करता हूँ, क्यों नहीं खोल रहा भाई, सीडी बैकएंड। इसमें मैंने npm इंस्टॉल bcrypt किया, ठीक है। पैकेज है कर लो, लाइब्रेरी है कर लो, इसको इंस्टॉल कर लिया, बहुत बेहतरीन। होने दो, होने दो, हो गया भाई, ठीक है। होने के बाद तुम कैसे चेक कर सकते हो, यहाँ पे पैकेज डिस्क्रिप्शन में आओ, जिसोन में आओ, और यहाँ पे देख सकते हो bcrypt लिखा है साफ साफ। अब तुम्हें क्या करना है दोस्तों, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ओरिजिनल पासवर्ड तो स्टोर नहीं कराना। अब देखो तुम लॉगिन और लॉग आउट वाला चीज कहाँ, यूजर कंट्रोलर में ऑब्वियस चीज है, यूजर में सारी चीज कर रहा हूँ। क्रिएट यूजर यहाँ कर रहा हूँ मैं, क्रिएट यूजर, ठीक है, ठीक है, क्रिएट यूजर यहाँ कर रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन। ये सारी चीजें बता रहा है, पासवर्ड है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग यूजर के लिए भी चेक कर लिया, ठीक है, ये सारी चीजें। यूजर आप यहाँ क्रिएट करा रहे हो, है ना, यूजर आप यहाँ क्रिएट करा रहे हो, बहुत ही बेहतरीन। अब तुम्हें पासवर्ड को हैश कराना है, तो तुम्हें bcrypt की नीड होगी, तो पहले तुम bcrypt को इंपोर्ट करा लो अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। रिक्वायर कर लो bcrypt, सही है। ये bcrypt तुमने रिक्वायर कर लिया, बहुत बेहतरीन, देख सकते हो bcrypt हमारे पास आ चुका है। अब जब bcrypt आ चुका है तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आना, कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड लिख दो, हैश्ड पासवर्ड भाई। पहली बात तो कॉन्स्ट की स्पेलिंग सही नहीं लिखती, नहीं भाई कब सीखूंगा। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं लिखता हूँ bcrypt, ठीक है, मैंने bcrypt लिखा। अब bcrypt के बाद तुम डॉट लगाओ, ठीक है। जैसे फाइल, तुमने फाइल सिस्टम पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था तुम्हें, ठीक है। रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, और सारी चीजें कर सकते हो, मैं एक डायरेक्टरी कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, है ना, तुम्हें सारी चीजें पढ़ रखा है, तो कॉपी कर सकते हो। उसके बाद एक चीज और आती थी, सिंक। ये सिंक्रोनस क्या है भाई, कंपेयर सिंक, जैन सोल्ड सिंक, गेट राउंड, और ये सारे सिंक। तो क्या बताऊं मुझे, तुम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा फर्क दिखा दो, कंपेयर में बोला मैंने, ठीक है। अभी हम मेथड का यूज नहीं कर रहे, जस्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या मांग रहा है ये, देख सकते हो, हैश करके तुम यहाँ से कोड भी पढ़ सकते हो, ऑब्वियसली चीज है। promise boolean data to be encrypted return a promise either solved with the comparison result solved or rejected with an error, ठीक है, रिटर्न। हम यहाँ पे सिंक कर देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर होवर करते हैं, फंक्शन दिस पैराम दिस एनक्रिप्टेड डेटा, और ये सारी चीजें हैं, देखो वही सारी चीजें हैं जो मैं तुम्हें बता रहा था। कब बता रहा था, वो जो मैंने तुम्हें फाइल उसमें बताया था सिस्टम में, कि तुम क्या, तुम्हें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सिंक्रोनस है और वो एसिंक्रोनस है, ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मुझे कंपेयर तो नहीं करना है, इतना तो मुझे समझ में आ गया भाई। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको हैश करना है, ठीक है। अरे आजा, सजेशन नहीं दे रहा है भाई, हैश कर दो, ठीक है। अच्छा मैंने हैश लिखा। अब यहाँ पे एक चीज है, और वो एक चीज का नाम क्या है दोस्तों, वो एक चीज का नाम है डेटा। एक्चुअली किस चीज को तुम हैश करना चाहते हो, ठीक है। तो किस चीज को हैश करना चाहते हो भाई, पासवर्ड को हैश करना चाहता हूँ। पासवर्ड कहाँ मिलेगा, पासवर्ड देखो ये आ रहा होगा ना, यहाँ पे देखो ये आ रहा है पासवर्ड, तो इसी पासवर्ड को आप हैश करना चाहते हो, ठीक है। तो ये पासवर्ड लिखो, बहुत ही बेहतरीन। अब यहाँ पे लिखा है सोल्ट राउंड, ठीक है, सोल्ट और राउंड, मतलब ये देखो, पहले इसको पढ़ लो। द सोल्ट टू बी यूज इन एन encryption if specified as a number then a salt will be generated with a specified number or rounds and use, ठीक है। मतलब ये क्या है कि तुम अपने पासवर्ड को कितनी बार इनक्रिप्ट करना चाहते हो, ठीक है। तुम अपने पासवर्ड को कितनी बार इनक्रिप्ट करना चाहते हो, बार 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 बार। मैंने लिखा 10, तो 10 बार इनक्रिप्ट करेगा तुम्हारे पासवर्ड को। मैंने लिखा 12, तो ये 12 बार इनक्रिप्ट करेगा तुम्हारे पासवर्ड को। मैंने लिख दिया 10, ठीक है, मैंने 10 लिख दिया। अच्छा, मैं सारी चीजें कराने से पहले ना CLG कराता हूँ, ठीक है।
clg हैश पासवर्ड करा दिया मैंने, ठीक है। इन सबको मैं कर देता हूँ कमेंट, बहुत ही बेहतरीन। अब यहाँ पे सर्वर चल रहा है, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बुलाओ, इसको हमारा रिक्वेस्ट, हाँ यूजर ऑलरेडी रजिस्टर विद दिस ईमेल, ऑब्वियसली एरर आना था, ठीक है। चलो एक दोस्त को ले लेते हैं, तो काम तो बढ़िया कर रहा है भाई, उसने बताया यूजर ऑलरेडी रजिस्टर विद दिस ईमेल, ठीक है। तो मैंने ये बोला और मैंने फिर से रिक्वेस्ट मारी, थोड़ा टाइम लगेगा, कैंसिल कर दी क्योंकि यहाँ पे कुछ आया हुआ प्रोमिस पेंडिंग दिखा रहा है, प्रोमिस पेंडिंग। तो तुम्हें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, अवेट लगा दो, ठीक है, ठीक है। अरे हाँ, अवेट लगा दिया हमने, सारी चीज़ें सही चलने लगी। मैंने इसको हमारी रिक्वेस्ट कैंसिल करा। क्या मिला तुम्हें ये बताओ मुझे दोस्तों, क्या मिला? प्रोमिस पेंडिंग, मतलब ये भाई प्रोमिस वाला चीज है, ऑब्वियसली सिंक नहीं लगाया ना, सिंक नहीं लगाया तो ये प्रोमिस वाली चीज है, ठीक है, प्रोमिस वाली चीज है। यहाँ पे ये वाला बोला मैंने bcrypt डॉट हैश, सिंक नहीं है, ऑब्वियसली चीज है। तो ये वही अवेट रुकेगा यहाँ पे, हैश पासवर्ड को हैश करेगा, और ये कुछ स्ट्रिंग आई है। अच्छा ये सोल्ट क्या होता है ये भी तुम्हें मैं बताता हूँ, लाइक कर ही लेते हैं उसको भी, लेट साल्ट भैया नमक, ठीक है, अवेट, और मैं लिखता हूँ क्या है भाई, bcrypt है, ठीक है, bcrypt डॉट, अब एक सोल्ट का ऑप्शन भी है, ठीक है, जैन सोल्ट का, आई थिंक तो सोल्ट को तुम्हें जनरेट कराना है, ठीक है, दिख रहा है जैन सोल्ट, ठीक है, तो सोल्ट को जनरेट कराना है, ठीक है। यहाँ पे वही राउंड कितनी बार तुम उसको जनरेट कराना है, मैंने कहा 10 बार का कराना है, और इसको सोल्ट को मैं कराता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। इसको तो ऐसा कर लेते हैं, सही है। तो सोल्ट में देखना, सोल्ट में क्या आएगा, सोल्ट में ये आया कुछ एक ऐसा ही जिब्रिश आई, ठीक है, एक रैंडम सी स्ट्रिंग आई, ये फालतू वाली, ठीक है, मतलब तुम्हें भी नहीं समझ में आ रही होगी ये क्या मतलब बना रही है, ये डॉलर और 10-20 क्या है ये, क्या है ये, समझ नहीं आ रही ना, मुझे भी नहीं आ रही समझ में, ठीक है। तो यही सोल्ट है, क्या तो तुम इसको यहाँ ऐसे पास कर सकते हो, ठीक है, कहाँ गया, क्या तो तुम इसको ऐसे कॉपी करके यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे पास कर सकते हो, लाइक मैं पास करूँ, सोल्ट मैंने लिखा, ठीक है, और मैं सोल्ट नहीं हैश पासवर्ड कराऊंगा, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रिक्वेस्ट मारता हूँ, कैंसिल करा, और कैंसिल करके मुझे इसने ये दे दिया, ठीक है, इसने मुझे ये दे दिया, सही है, मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, सोल्ट है वही है। अच्छा मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, मैं तुम्हें यहाँ बोलता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है, ठीक है, ये लाइन ये आ गई, ठीक है, ध्यान से देखना, ये लाइन ये आ गई। अब मैं जाता हूँ वापस से यहाँ पे नहीं आते एक्चुअली, यहीं चले जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद ना दोबारा मैं मारता हूँ, कैंसिल करा, और तुम एक चीज़ नोटिस करो, ये लाइन और ये लाइन डिफरेंट है सेम है, जस्ट तुम दिख रहा है ना तुम्हें दोस्तों, दिख ही रहा होगा ना, तो ये लाइन पूरा इसको कॉपी कर लेते हैं, डिफरेंट है सेम है, पहले मुझे ये बताओ, अरे 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 हाँ, ये देखो, ये तुम्हारा डेटाबेस में स्टोर हो रहा होगा, पहले बताओ लाइन सेम है डिफरेंट है, लाइन डिफरेंट है भाई, ये देखो लास्ट का पार्ट देख लो, टोटली डिफरेंट है, सही है। तो अभी एक चीज़ और बताऊंगा मेरे को, तो ये हैश पासवर्ड आ गया। अब जैन सोल्ड तुम क्या तो ऐसे करा लो, या फिर मैं डायरेक्टली लिखना पसंद करता हूँ, यहाँ 10 लिख दो बस हो गया, ठीक है, इस वाली लाइन को मत लगाओ, और हैश पासवर्ड को हटाओ और इससे पासवर्ड को करो। अब तुम्हें क्या करना है मेरे दोस्तों, ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हें क्या करना है, ये पासवर्ड को डायरेक्टली पास नहीं करना, क्या लिखना है आपको, आपको ऐसे लिखना है हैश्ड पासवर्ड, सजेशन दे देना, हाँ हैश पासवर्ड, मतलब पासवर्ड, तो अब तुम्हें फील्ड तो चाहिए, लेकिन पासवर्ड के लिए रिप्लेस करके आपने हैश पासवर्ड कर दी, नोट द पासवर्ड, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली वाला मैसेज, ठीक है, नोटिस करो पासवर्ड आप, ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ, ऊपर के 2 पासवर्ड नोटिस करो, नीचे का 1 पासवर्ड नोटिस करो, फर्क दिखा कि नहीं दिखा ये बताओ, फर्क दिखा कि नहीं दिखा, पहले ये बताओ मुझे, फर्क दिखा कि नहीं दिखा ये बता दो बस, फर्क दिख गया भाई, क्या दिक्कत है, दिख गया है भाई, दिख गया, सही है, सही है कि नहीं है। तो अगर ये चीज किसी ने हैक कर ली तो वो ये क्या, इसका क्या करेगा वो, इसका करेगा क्या भाई वो, इसका कुछ नहीं करेगा, ठीक है, इसका कुछ नहीं करेगा, ये क्या है, ये उसके लिए कूड़ा है ये, ठीक है, कुछ काम नहीं है, सही है। अच्छा हमने लॉगिन वाला राउट बना रखा है क्या, लॉगिन वाला राउट भी तो देखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो लॉगिन वाला राउट कहाँ है, ये तो ऐड यूजर रिट्रीव यूजर बाय आईडी, एक्चुअली हमने देखो लॉगिन वाला राउट नहीं बना रखा, ठीक है अभी तक, और हमने क्या यहाँ पे लॉगिन वाला क्रिएट तो यूजर में करा रहा हूँ, गेट ऑल यूजर, अच्छा देखो लॉगिन वाला नहीं बना रखा है, ठीक है, ये क्रिएट यूजर
स्लैश तुम क्या बोल सकते हो, क्रिएट यूजर स्लैश क्या बोल सकते हो बताओ, क्रिएट यूजर स्लैश तुम्हारा साइन अप करा रहे हो, साइन इन करा रहे हो। अब एक मैं फटाफट तुम्हें टास्क देता हूँ, या मैं ही कर देता हूँ देखो। फंक्शन, किसकी स्पेलिंग गलत हो गई, लॉगिन बोल दिया ना, लॉगिन जैसे ऐसे ही बोला। रैक रेस बेहतरीन, ट्राई एंड कैच ब्लॉक लिखना मत भूलना, ठीक है। एरर मिलेंगी, देखो यही सारी चीज़ें तुम्हें करानी है, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सारी, सच्ची में ये सारी चीज़ें करानी है आपको, मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको कर देता हूँ दिस। बस तुम्हें क्या क्या कराना है, लाइक नेम से, और नेम चाहिए नहीं हमें, ठीक है। बंदे ने पासवर्ड दिया, ईमेल दिया है, ठीक है, इसको ये करा लो, ये करा लो। और यहाँ पे ये लगाना है, चेक फॉर एग्जिस्टिंग यूज़र, ठीक है। मतलब चेक फॉर एग्जिस्टिंग यूज़र, अगर ये यूज़र मिल गया तो हमें इस केस में देखो यूज़र चाहिए, यूज़र मिले, इस केस में ये नहीं कि यूज़र नहीं मिले। तो इस केस में अगर ये चीज़ मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम्हें यहाँ ये नहीं कराना यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर, तुम्हें यहाँ पे इसका उल्टा करना है। अगर इस केस में यूज़र नहीं मिला तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यूज़र नहीं मिला तो नल मिलेगा, जो कि अच्छी चीज़ है, ठीक है। जो कि यूज़र नहीं मिला, जो कि बेकार चीज़ है, क्योंकि यूज़र नहीं मिला तो तुम्हें लॉगिन कैसे करा सकते हो, लॉगिन तो उसका होगा ना जो जिसकी एंट्री होगी डेटाबेस में। तो अगर तुम्हें यूज़र मिला तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर यूज़र नहीं मिला तो भाई तुम, ये अकाउंट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे अगर यूज़र नहीं मिला तो क्या कर रहा है भाई तू, नल, नल का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब इसको तुमने यहाँ पे ये कर दिया ना तो उसको उल्टा कर दिया ट्रू, तो इस वाले केस में आ जाएगा। और यहाँ पे बोल दो यूजर नॉट एग्जिस्ट ऑलरेडी, नहीं, या अकाउंट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, यूजर नॉट एग्जिस्ट करके मैंने बोल दिया। बस यहाँ पे हैश पासवर्ड करा देना, ये सब नहीं करानी हमें, ठीक है ना, हमें तुम्हें ये सारी चीज़ें करा देनी है, ये सब चीज़ें नहीं करानी, ठीक है। बस तुम्हें इतना पार्ट कराना है, ठीक है। अगर मिल गया तो ठीक है, और यहाँ पे बोल दो लॉग इन सक्सेसफुली, लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है, लॉग्ड इन सक्सेसफुली। न्यू यूज़र तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। चेक फॉर एग्जिस्टिंग यूज़र करा लेता हूँ मैं, ठीक है। अब ये मैंने बना दो दिया लॉगिन, इसको एक्सपोर्ट करा लेते हैं फटफट, ठीक है जी। राउट में जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली चीज़ है, वहाँ भी तो तुम्हें देना पड़ेगा, यूज़र राउट में जाओ। ये सारी चीज़ कर रखी है तुमने, गेट ऑल यूज़र, गेट यूज़र बाई आईडी कर रखा है, ठीक है। आई पता है क्या है? ये ही तुम्हारा सा थोड़ा सा ही होगा, बट तुम इसको ऐसे करके ना लॉगिन कर लो। अब यहाँ पे देखो पोस्ट है, ये भी पोस्ट का मतलब क्या है, तुम क्रेडेंशियल्स तो दे रहे हो ना, तो दैट्स वाई पोस्ट है वो, सही है। अब यहाँ पे यूजर स्लैश लॉगिन लगा लेता हूँ अभी के लिए, जिससे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ऊपर वाले राउट में इधर जाएगा ये, तो मैंने लॉगिन लगा लिया, ठीक है, यूजर स्लैश लॉगिन ऐसा करके, या डायरेक्ट लॉगिन ही लगा सकते हो तुम, ठीक है, मैंने ऐसा लॉगिन लगा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स राइट, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, एक नया बना लेते हैं, ऐड रिक्वेस्ट, इसका नाम देते हैं पहले तो पोस्ट लॉग इन, ठीक है। यहाँ पे यही लिखते हैं, यूजर नहीं है, लॉगिन है। और क्या क्या चीज़ें चाहिए लॉगिन में भाई बताओ, जहाँ पे ऐड यूज़र कर रहा था उसी का डेटा कॉपी कर लेता हूँ, बस कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी। बॉडी में नन नहीं भाई, रो करना है, और रो में जेसोन सेलेक्ट है ही, इसको पेस्ट कर दो। ईमेल तुम्हें, नेम तुम्हें चाहिए नहीं, और ये साइड चाहिए, ठीक है। मैं इसको रिक्वेस्ट मारता हूँ, और यहाँ पे क्या मिला तुम्हारा, ये देखो, इसने मुझे पासवर्ड दिया, ये सारी चीज़ें दी, ठीक है। मतलब ये किस बेस पे दी, इसने मुझे ईमेल के बेस पे दी थी, इसने पासवर्ड तो चेक ही नहीं करा भाई, तुम समझ रहे हो। इसमें हमारे एक दिक्कत है, इसमें लॉगिन वाली चीज़ में एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है, वो दिक्कत ये है कि अगर तुम लॉगिन में जाओगे तो भाई, लॉगिन में जाने के बाद मतलब तुमने ईमेल बताई, ठीक है, तुमने लॉगिन कर दिया, लॉगिन करवा दिया, ऐसे थोड़ी करना है। अगर यूज़र मिला, ठीक है, ये तो केस में एग्जिस्ट करा दो, अगर यूज़र है ही नहीं तो तुम्हें क्या कराना है, अब पहले उसका पासवर्ड निकालो। कैसे निकालोगे, लेट चेक फॉर पास, ठीक है, लेट चेक फॉर पासवर्ड। तो कैसे चेक कराना है कि मतलब तुम यहाँ पे चेक फॉर पास कर सकते हो, ठीक है, या फिर तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, इफ कंडीशन लगा लो यहीं पे, और उसमें क्या करो, जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग यूजर निकल का है उसके अंदर जो पासवर्ड है, क्या वो इक्वस टू है जो यूजर ने पासवर्ड दिया है, ठीक है। ये जो पासवर्ड यूजर ने दिया है, क्या वो जो इसके अंदर से आया है वो इक्वस टू है, अगर वो इक्वस टू है
ध्यान सुना, अगर वो इक्वस टू है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर इक्वस टू नहीं है तो मतलब इसको ऐसे करो और इसका उल्टा कर दो, ठीक है। ये इक्वस टू नहीं है तो रिटर्न करा दो। ये वाली चीज को भी, ऊपर वाली चीज को भी कर लेते हैं, रिटर्न करा दो फॉल्स, पासवर्ड रॉन्ग, ऐसा कुछ करा दिया मैंने, ठीक है। इनकरेक्ट पासवर्ड बोल देते हैं ना, पासवर्ड इनकरेक्ट पासवर्ड भाई साहब, ठीक है। हमारी रिक्वेस्ट इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। अब आ रहा है समझ में, इनकरेक्ट पासवर्ड अब आया, इनकरेक्ट पासवर्ड, अच्छा। तो निशान भाई अगर मैं ये चीज कॉपी करूं, पूरी एग्जैक्टली उठाऊं और यहाँ पे पेस्ट कर दूं, ठीक है। और अब मैं रिक्वेस्ट मारूं, ओ भाई लॉगिन सक्सेसफुली हो गया भाई हमारा तो। ये क्या बात होती है, यूजर मेरा ये याद रखेगा क्या? मतलब यूजर को तो क्या पता है उसका पासवर्ड अर्जुन है, तुमने कुछ भी स्ट्रिंग डाली उसको क्या मतलब है? तुमने तो धोखा कर दिया ना उसके साथ, तुमने उसका पासवर्ड ही चेंज कर दिया। समझ में आ रही है बात? तो तुम्हें तो अर्जुन से ही लॉगिन करना है, तुम्हें तो ऐसे ही लॉगिन करना है, तो इनकरेक्ट पासवर्ड बताएगा। तो अब तुम्हें इसको करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। ये पासवर्ड मिल गया तुम्हारा, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है दोस्तों, तुम्हें ये वाली चीज चेक करनी है, लेकिन कुछ अलग तरीके से करनी है। तुम्हें कैसे करनी है, लेट चेक और पास, ठीक है। अब वेट लगा दो, फटफट, ये तो स्लो क्यों चल रहा है, रिकॉर्डिंग होती है ना, दैट्स व्हाई चल रहा है। अब वेट लगाया, पासवर्ड लगाया, बी क्रिप्ट को ही बुलाओ, डॉट कंपेयर का ऑप्शन आता है भाई के पास, एक कंपेयर है, ठीक है। कंपेयर कराना है तुम्हें। अब कैसे कंपेयर कराना है मैं बताता हूँ। डेटा दिख रहा है, डेटा में तुम्हें क्या देना है पहले मुझे बताओ, डेटा में क्या देना है? पासवर्ड दो अपना, फिर दूसरे नंबर पे वाला इनक्रिप्टेड, जो तुम्हारा इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, ठीक है, जो तुमने करा था उसको, ठीक है। अब जब तुमने उसको इनक्रिप्ट करा था, तुम्हें कहाँ से मिलेगा वो पासवर्ड जो इनक्रिप्टेड है? वो तुम्हारे डेटाबेस में पड़ा है, ठीक है। तीसरी चीज क्या मांग रहा है भाई? तीसरी चीज मांग रहा है एक कॉल बैक, ठीक है। वो सारी चीज मांग रहा है। अच्छा मैं दो ही चीज देता हूँ, ठीक है। और मैं तुम्हें ना पहले ये चेक फॉर पास ही प्रिंट कराता हूँ, रुको, इसको मैं कमेंट करा देता हूँ, CLG चेक पास, ऐसा मैंने बोला, ठीक है, ठीक है। अब मैं इस पे गया, रिक्वेस्ट मारी, यहाँ पे आया ट्रू, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रू आ गया, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दिखाया, इसने ट्रू दिखाया, सही है, ओके, फाइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं करता हूँ पासवर्ड में थोड़ी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया, रिक्वेस्ट मारी, वापस गया, और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आया फॉल्स। तो तुम्हें कुछ फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले मुझे ये बताओ। वहां पे मैंने 1 लगाया और इसने फॉल्स दिया, ठीक है। 1 लगाया मैंने और इसने मुझे दिया फॉल्स, और यहाँ पे 1 है, तो अब इसने क्या दिया, अब इसने कैंसिल करो, अब इसने दिया ट्रू। तो यहाँ पे तुमने देखा बी क्रिप्ट के मेथड से ही चेक करा लिया, कंपेयर। देखो यहाँ पे क्या है, कंपेयर, देखो एक चीज और आएगी, अभी अभी तुम्हें मैं JWT पढ़ाऊंगा, ठीक है। वहां पे एक चीज और आएगी, वहां पे होती है, एक होता है वेरीफाई, ठीक है, और एक होता है डिकोड। वो तुम्हें मैं तभी बताऊंगा। तो डिकोड का मतलब ही क्या होता है कि तुम उसको जो है उसको डिकोड करके ओरिजिनल में कर दो कि एक्चुअली ये था क्या, मतलब XYZ निशांत, तुमने निशांत को डिकोड करा XYZ में, तो XYZ को जब तुम डिकोड कर लोगे तो तुम्हें निशांत मिल जाएगा, सही है। तो वेरीफाई में क्या है कि ये चीज और ये चीज वेरीफाई, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे कंपेयर कराया तुमने, क्या ये चीज तुम्हारा पासवर्ड इक्वल टू दिस पासवर्ड है जो तुम्हारे डेटाबेस में पड़ा है? अच्छा डेटाबेस में क्या पड़ा है, डेटाबेस में तो मेरे ये जिब्रिश पड़ी है, ठीक है, ये गंदी सी स्ट्रिंग पड़ी है, पता भी नहीं, समझ में नहीं आ रही क्या मतलब बनता है क्या नहीं, लेकिन ये पासवर्ड है, ठीक है, इनक्रिप्टेड है, ठीक है, सही है। तुमने यहाँ पे पासवर्ड बोला, यहाँ पे फिर ये सारी चीज करी, तो इसने मुझे ट्रू दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे सोल्ट वोल्ट की कोई बात नहीं हुई, यहाँ पे वैसे बोल रहा है ऐसा कि ऐसा कॉल बैक दे दो, एरर आ जाएगा और ये सारी चीज आ जाएंगी, ठीक है। तो वो सारी चीज है। अच्छा तुम कॉल बैक देना चाहते हो, दे दो, देखो कॉल बैक टू बी फायर्ड वंस द डेटा हैज बीन कंपेयर्ड, ठीक है। तो जब तुम्हारा ये सारी चीज हो जाएंगी, ये देखो ये चीज लिख रखी है भाई ने, तो ये सारी चीज लिख सकते हो, एरर और ये सारी चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे दिया, और चेक फॉर पास के लिए करा ही लेंगे, तुम यहाँ भी करा सकते हो, CLG एरर,
सजेशन दे दे भाई, लिखा नहीं जा रहा मुझसे। ठीक है, CLG एरर और CLG रिजल्ट। ठीक है, मैंने ये दोनों चीज़ें करा ली। ठीक है, और ये अपना नीचे कंपेयर चेक और पास तो करा ही रहे हैं। तो मैं गया यहाँ पे, मैंने फिर से हमारी रिक्वेस्ट करी कैंसिल, वापस से यहाँ आया, अनडिफाइंड अनडिफाइंड ट्रू। ठीक है भाई, या तो ये अनडिफाइन अनडिफाइन और आ गया ट्रू, ये दोनों चीज़ें अनडिफाइन आई और ये आ गया ट्रू। सही, तो वो चीज़ है। तुम इस पे, मैं कह रहा हूँ इसे कॉल बैक का जब नीड पड़ेगी मैं तब तुम्हें कराऊंगा, लेकिन तुम्हें इतना कराना है बस। ठीक है, ट्रू फॉल्स वाली गेम में खेलो अभी, और तुम्हें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। चेक फॉर पास कराओ और ये सारी चीज़ें सेट है। अगर ये चीज़ ट्रू है तो मतलब तुम्हारा पासवर्ड सही था, अदरवाइज तुम क्या करना चाह रहे हो भाई ये मत करो। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले कोड को भी रहने दे रहा हूँ। ठीक है, बट तुम्हें क्या कराना है, तुम्हें यहाँ पे आना है, तुम्हें ये कराना है। यहाँ पे जो इतना बड़ा चौड़ा तुमने ये लिखा है ना, इसको हटा दो और इसको हटा के बस चेक फॉर पास कर दो। अगर ये चीज़ ट्रू है, देख ध्यान दो ना, अगर ये चीज़ ट्रू है तो इसके अंदर थोड़ी आने दूंगा मैं, तो अगर ये चीज़ फॉल्स होगी तो मैं इसको इसके अंदर लाऊंगा और ये सारी चीज़ कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं भाई, अब तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। मैं इसको मारता हूँ रिक्वेस्ट, डेटा मिल गया, मैं यहाँ पे 1 देता हूँ। इनकरेक्ट पासवर्ड भाई, अगर तुम ये भी देना चाहोगे ये देते हूँ। ठीक है, ये देता हूँ। अगर कोई यूजर किसी हैक कर ले डेटाबेस, अच्छा ईमेल आईडी है, पासवर्ड ये मारो और ये मारो, क्या कर रहा है भाई, इनकरेक्ट पासवर्ड ये तो है ही नहीं। तो तुम्हें भाई ओरिजिनल पासवर्ड चाहिए, ओरिजिनल पासवर्ड ये है, तुम मारो और तुम्हें लॉग्ड इन हो जाएगा यूजर सक्सेसफुली। ये होता है तुम्हारा बी क्रिप्ट मामला। ठीक है, कि कैसे तुम डेटाबेस में स्टोर कराते हो चीजें। और दिख रहा है क्या तुम्हें, ये ऊपर वाले 2 यूजर देखो भाई, क्या है भाई, ये क्या है, ये यूजर ऊपर वाले, ये पासवर्ड, चलो ये थोड़ा सा है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी पूरा डेटाबेस ही उड़ा देता हूँ मैं, तो दोबारा से रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, इसको भी कट करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, मैं अच्छा मैंने पूरे डेटाबेस को उड़ा दिया। ठीक है, मैं अब लॉगिन करने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि डेटाबेस में तो है ही नहीं चीज़ें। यूजर नोट फाउंड है, तुम्हारा डेटाबेस ही नहीं है तो यूजर कहाँ से मिलेगा। काम तो मस्त कर रहा है भाई, काम तो मस्त कर रहा है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं अगर उसको दोबारा से खोलूँ, मोंगो डीबी कैंपस कंपास, ठीक है, इधर खुल रहा है, यहाँ पे देखो ब्लॉग, डेटाबेस नहीं बना। ठीक है, डेटाबेस नहीं बना, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक ऐड करता हूँ यूज़र, ये कर देते हैं, हो गया। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे रिफ्रेश कैसे करते हैं ये तो पता नहीं, बस कनेक्शन करते हैं, ऐड न्यू कनेक्शन। अरे डेटाबेस कहाँ है भाई, ये तो नहीं है, ये तो अलग चीज़ है भाई। हमारा डेटाबेस कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, इसके अंदर यूजर ही आया है जो कि बन चुका है। और पासवर्ड देखो भाई कितना बेहतरीन लग रहा है, अरे हैक कर लो ले भाई, कर ले इसे। ठीक है, अब इतनी तो अकल होगी हम में कि भाई अगर ये है, अगर किसी का नाम ऐसा है या किसी का नाम निशांत है, तो वो अपना पासवर्ड निशांत तो नहीं रखेगा। ठीक है, ये तो होता है, ये तो कॉमन सेंस है भाई। ठीक है, तो ये पासवर्ड देख सकते हो, ये वाली चीज़ है। ठीक है, वो तो कोई भी गैस कर लेगा, तो वो तो नहीं है। बाकी तो ये देखो, तुम यहाँ पे तुमने अपनी तरफ से सिक्योरिटी कर दी भाई, तुम डेटा हैक करना है कर लो, तुम ये नहीं पता लगा पा सकते। लेकिन अगर तुम्हारा कोई पासवर्ड ही ऐसा है जो कि गैस हो सकता है इतनी जल्दी, ठीक है, तो वो तो अलग ही चीज़ है। बट तुम्हारी तरफ से पूरी चीज़ सेट है, ये देखो भाई। अब ये थोड़ी कि तुम 1 2 3 रखो, उसमें दुनिया भर की सिक्योरिटी लगा दो, ऐसा थोड़ी होता है भाई। ठीक है, मैंने तो अभी तरफ से कर दिया ना भाई, तुम देखो अब, सही है। तो ये तुम्हारा पासवर्ड, ये सारी चीज़ें सेट हो गई। तुम अभी तरफ से चीज़, अभी वो सारी चीज़ें करेंगे हम, लाइक कि तुम्हारा जो तुम्हारा पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है, एक उसमें स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। ठीक है, उसमें कैप, ऐसा मैं ऐसा लिख देता हूँ, एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। ठीक है, एक नंबर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तुम इंक्लूड कर सकते हो, और मिनिमम 6 से लेके 20 तक होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, इस रेंज में वो चीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसे करके तुम भाई कर सकते हो ये सारी चीज़ें भाई, ऐसे करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम वैलिडेशन लगाएंगे और एक ही लाइन से लगा लेंगे, मतलब ये बहुत ईजी है, मतलब मैं सारी चीज़ आपको कराऊंगा। ठीक है, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, तो ये हम कराएंगे। ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, तुम्हारा जो पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, ये बताओ मुझे। आ गई, बहुत बेहतरीन। व्लॉग कंट्रोलर है, सारी चीज़ें हैं, ये तुमने देख ही रखा है। और अब करते हैं, अब ये तो हमने पासवर्ड का समझा, ठीक है, अभी तक का। इस लेक्चर में इतना रख दोगे, छोटा हो जाएगा यार लेक्चर। ठीक है, और
रिवीजन कर लेते हैं एक्चुअली, पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा यार, एक बी क्रिप्ट का यूज़ करा, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया दोबारा से आओ। बी क्रिप्ट का यूज़ करा। बी क्रिप्ट क्या करता है, पासवर्ड को हैश करता है, ठीक है। ये हैश वाला चीज़ है। अच्छा जब तुम सुनो हैश वाला चीज़ है, तो हैश का मतलब ये है कि जो भी चीज़ ये इनक्रिप्ट करेगा, हैश का मतलब ये जो भी चीज़ ये इनक्रिप्ट करेगा उसको तुम डीक्रिप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसको तुम डीक्रिप्ट नहीं कर सकते। तुम गैस करके, लाइक मेरा पासवर्ड है 123, इसको मैंने इनक्रिप्ट कर दिया कुछ ऐसे ही, ठीक है। खाली कराऊंगा, ये मैंने कुछ चीज करके ये इनक्रिप्ट कर दिया इसको पासवर्ड को, ठीक है। तो तुम इसको वापिस से इसमें नहीं कर सकते। दिस इज तुम्हारा, ये देखो इस समय तो जो डायग्राम दिख रहा है ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। लेकिन ये जो डायग्राम दिख रहा है ये तुम्हारा है हैशिंग। ये इनक्रिप्ट हुआ, इनक्रिप्ट होने के बाद तुम वापस से इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, बस। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या है, उसको इनक्रिप्ट कर लो डिक्रिप्ट कर लो, लेकिन यहाँ पे तुम नहीं कर सकते इनक्रिप्ट होने के बाद, ठीक है। यही चीज़ है। तो हमने अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट कराया, इनक्रिप्ट करा के इसको डीबी में डाला और डीबी में डाल के स्टोर करा दिया, ठीक है। कोई यूज़र आया उसने लॉगिन करा, और ये किससे मेथड से, वो अवेट लगाया, ठीक है। वेट लगाया, अवेट लगा के बी क्रिप्ट का सहारा लिया। बी क्रिप्ट एक तुम्हें देता है मेथड हैश करके, ठीक है। हैश करके यहाँ पे अपना तुम्हारा ओरिजिनल पासवर्ड डाला और यहाँ पे सोल्ट दिया, मैंने 10 दिया। कितनी बार तुम उसको घुमाना है, पासवर्ड इनक्रिप्ट हुआ, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, चार बार हुआ, जितनी बार करोगे वो घूमेगा, उसको उतना मजबूत कर देगा, ठीक है। जब तुम्हें चेक कराना है, कैसे कराना है, जो यूजर ने पासवर्ड दिया वेट वही लगाना है, ठीक है। और बी क्रिप्ट लगा दो, डॉट कंपेयर, कंपेयर कराना है एक्चुअली, कि जो मेरे यूजर ने पासवर्ड दिया है लॉगिन के टाइम पे, ठीक है। ये अरे यार चल जाना सही से, क्यों भाव आ रहा है। ये जो पासवर्ड दिया है एट द टाइम ऑफ लॉगिन, ठीक है, और जो मेरा डेटाबेस में पड़ा है डीबी डॉट पास कर दिया मैंने, ठीक है। ये डेटाबेस में पड़ा है, क्या ये दोनों चीज सेम है? अगर ये सेम है तो सही है, नहीं है तो मैं बता दूंगा इनकरेक्ट पासवर्ड। सही है, तो ये दो मेथड देख लो, हैश करा लिया कंपेयर करा लिया, हैश करा लिया कंपेयर करा लिया, हैश करा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ साइन अप तुमने हैश करा लिया, और एट द टाइम ऑफ लॉग इन तुमने उसको कंपेयर करा लिया, बस ये दो चीजें आ गई, सेट है मामला। ये तुम्हारा पूरा उसका काम हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो अब तुम्हारी ये चीज मेंटेन हो गई कि भाई हाँ वैलिड है यूजर, सही है, बहुत ही बेहतरीन। अब क्या करना है, अब मुझे बताओ JWT पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है तुम्हें। पहले मैं तुम्हें ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन बताता हूँ, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन होता क्या है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन तो एक तरीके से अभी हमने कर लिया, मतलब तुम्हें बेसिक आइडिया मैं देता हूँ ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली मैं इसका तुम्हें कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, JWT नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा, ठीक है। हाँ ये करते हैं, JWT नेक्स्ट में पढ़ लेंगे, इसका मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या होता है। तो पहले बताता हूँ ऑथेंटिकेशन क्या होता है। ये मैंने समथिंग ऑथेंटिकेशन ही किया है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना लॉग इन, ये ऑथेंटिकेशन ही है भाई, ठीक है। कि मैं आया, मैंने उसको अपने क्रेडेंशियल्स दिए, सर्वर ने कुछ चीजें चेक करी, कुछ चीजें कंपेयर करी, अगर वो सारी चीजें वैलिड है तो मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ, ठीक है। ये तो मेरा ऑथेंटिकेशन है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। यही मेरे ऑथेंटिकेशन है। मैंने क्या समझू मैं, ये मुझको बताता हूँ। लाइक तुम जा रहे हो, तुम जैसे कि तुम 12th क्लास में हो, ठीक है, 12th क्लास में हो, ठीक है। तुम्हारे पास क्या होता है, एक एडमिट कार्ड होता है, ठीक है। उसमें तुम्हारी पूरी जन्म पत्री तो नहीं लिखी रहती, मतलब काफी सारी चीजें लिखी रहती है ना, एडमिट कार्ड होता है। अब वो एडमिट कार्ड होने के बाद क्या होता है कि तुम एग्जाम में जाते हो, तुम्हारा एडमिट कार्ड चेक होता है, ठीक है। कि तुमने कोई सी भी परीक्षा दी होगी, ठीक है, किसी चीज से भी तुम रिलेट कर सकते हो। तो वो एडमिट कार्ड मैच करती है मैडम, अपने रजिस्टर में देखती हैं कि ये बच्चा आया है क्या, इस रोल नंबर का है क्या, सारी चीजें होती है ना। अब वो जो मैडम तुम्हें सारी चीज कर देती थी तो तुम्हें ऑथेंटिकेट कर देती हैं कि भाई तुम ऑथेंटिक पर्सन हो, तुम ये नहीं कोई एल्ले वेल्ले पर्सन हो, तुम ऑथेंटिक पर्सन हो, ठीक है। तुम जाके बैठ जाओ अपनी सीट पे, तुम पेपर दे सकते हो, ये तो ऑथेंटिकेशन हो गया, ठीक है। और यही तो चीज मैंने यहाँ करी है ना, ये तो चीज मैंने यहाँ करी है कि ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, ये सारी चीजें डाली, तो तुम ऑथेंटिकेटेड हो। बोल दो यहाँ पे इसने ये बोल दिया, लेकिन अगर तुम अब मारोगे रिक्वेस्ट तो अब ये ट्रू बोलेगा सक्सेस, ठीक है। यू आर ऑथेंटिकेटेड, तुम हो वेरीफाइड, तुम वेरीफाइड हो गए, ठीक है। ये सारी चीज तो ऑथेंटिकेट में आती है। ऑथोराइजेशन क्या होता है अब, ठीक है। ऑथोराइजेशन, ये चीज क्या होती है, ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेट तो मतलब कि मैं अपने क्रेडेंशियल, अगर क्रेडेंशियल ट्रू है तो तुम ऑथेंटिकेटेड हो, ये समझो। ऑथोराइजेशन क्या है कि क्रेडेंशियल तो ट्रू है ही, लाइक मैं बताता हूँ। जैसे कि ऐसा रहता है, मतलब तुम, जस्ट मैं एक गंदा सा एग्जांपल देने वाला हूँ, तुम मान लेना उसको, ऐसे ही होता है, ठीक है। तुम जिम है, यहाँ पे एक जिम है, ठीक है।
जिम है, ठीक है, ठीक है। अब जिम का एक आदमी आता है, ठीक है, अब वो अपना बाहर होता है, वैसे ऐसा यहाँ भी होता ही होगा, ठीक है, मैं तो जाता नहीं, बस वहाँ होता तो होगा, ठीक है। तो जिम में जाता है, उसका पास वगैरह बनता है, ठीक है, पास वगैरह बन गया, लाइक 1 डे 2 डे या जितना भी उसको करना है जिम, ठीक है, पास बन गया उसका। जब पास बना, वो जिम में गया, उसने पास दिखाया, अपना वेरीफाई कराया पास, तो वो जा सकता है। अगर पास ही इनवैलिड है तो वो ऑथेंटिकेट नहीं है, लेकिन पास वेरीफाई है तो वो ऑथेंटिकेटेड है, एक तो ये समझ लो, ठीक है। पास वेरीफाई है, ठीक है, लेकिन उसकी जिम की ना मेंबरशिप्स होती हैं, लाइक है ना, मेंबरशिप ले लो या कुछ तो स्पेशल वगैरह कुछ होता है। सपोज करो कुछ मशीन्स हैं, हमारा 3 पास है, ए बी सी, ठीक है, ये पास है हमारे पास, ए बी सी पास है। ए जिसके पास ए पास है उसको 4 मशीन का एक्सेस है, जिसके पास बी पास है उसको 4 + 3 मशीन का और एक्सेस है, ठीक है, जो भी तुम्हारी मशीन होते हैं जिम कर सकते हो भाई, पागल मत हो। और जिसके पास सी पास है उसको भाई सारी मशीन्स का एक्सेस है ना, ऑल मशीन, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता, मैं कह रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं होता, कोई भी जाता कहीं भी लग जाता है, ठीक है, लेकिन तुम समझो किसी चीज से और से रिलेट कर लेना। तुम्हारे पास ए बी सी पास है, ठीक है। अब बात सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है। यूजर गया, पास मतलब जिम में गया, पास दिखाया, अब वो जा सकता है ए में, ठीक है, इसके पास ए वाला पास है जो हमारे पास यूजर है, तो वो बी में नहीं जा सकता है, वो सी में नहीं जा सकता। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा ये जो यूजर है ये एक ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है, ऑथराइज्ड, ठीक है। ऑथेंटिक पर्सन नहीं बोला मैंने, ऑथेंटिक पर्सन या ऑथेंटिसिटी चेक करनी है तुम्हें, ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं है, ठीक है, इसको उस चीज का एक्सेस नहीं है, इसको उस चीज का एक्सेस नहीं है। इसको तुम परमिशन से रिलेट कर सकते हो, इसको परमिशन ही नहीं है भाई, इसको परमिशन नहीं है कि यह ये चीज एक्सेस कर ले, ठीक है। एक्सेस राइट्स, एक्सेस देखो मैं बोल रहा हूँ ना, एक्सेस को परमिशन नहीं, इसको एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, ठीक है, ये इसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर बी वाला है तो ये इसको एक्सेस कर सकता है और इसको नहीं कर सकता, ठीक है। सी वाला है तो भाई ये सबको, सारी मशीन्स को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे एक्सेस से रिलेटेड चीज आ गई, तुम्हारे पास क्या क्या चीज है एक्सेस करने के लिए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। लाइक अभी हम ये देख रहे हैं, ठीक है, व्लॉग वाला देख रहे हैं, ठीक है, इसमें एक व्लॉग बनाया जिसकी यूजर आईडी है, यू आई डी लिख रहा हूं मैं, ए, ठीक है। अब एक बी आया, इसकी यूजर आईडी है, अरे खुल जाना भाई, मतलब खुलने चल जा, बी, ठीक है। ये व्लॉग कर रहे हैं, ये यूजर 1 है, यूजर 2 है, ठीक है। अब इस यूजर ने क्रिएट किया एक व्लॉग, ठीक है, तो ये इसने क्रिएट किया, तो क्या ये इसे चेंज कर सकता है क्या ना, ये यूजर को एक्सेस नहीं है कि ये इसको चेंज कर दे, सिर्फ इसके पास ही उसका एक्सेस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात तुमको, ये बताओ, ठीक है। बाकी तुम इससे अच्छा समझ सकते हो कि किसको एक्सेस है चीजों का, किसको एक्सेस नहीं है। तुम जस्ट मैंने जहां ये बोला ना एक्सेस, तो समझ जाओ परमिशंस, ठीक है, तुम्हें उस चीज की परमिशंस नहीं है। ऐसा समझ लो कि कॉलेज होता है या स्कूल्स होते हैं, ठीक है, स्टाफ रूम में जाने की परमिशन किसको है, स्टाफ रूम में स्टाफ को जाने की परमिशन है, टीचर्स को जाने की परमिशन है। वहां पे क्लासेस तो नहीं लगती ना, कहीं लगती होंगी तो पता नहीं, लेकिन नहीं लगती वहां पे, ठीक है। वहां पे स्टाफ आके बैठता है, वहां पे टीचर्स आके बैठते हैं, बच्चे तो जाएंगे नहीं बैठते ना, तो बच्चों के पास वो एक्सेस नहीं है। तो समझ में आ रही है ना, तो यही चीज होती है, बच्चे आर नॉट ऑथराइज फॉर दैट स्टाफ रूम, ठीक है, वो चीज नहीं है ऑथराइज उनके लिए, लेकिन वो क्लासरूम में जाके बैठते हैं। सही है। क्या टीचर्स के पास एक्सेस है, मतलब बैठने के बारे में बोल रहा हूँ, जा तो सकते हैं, एक्सेस है कहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफिस में जाके बैठने का, प्रिंसिपल की चेयर पे बैठने का नहीं, वो सिर्फ प्रिंसिपल जी को ही है एक्सेस, ठीक है, वही है उसके लिए ऑथराइज, और किसी का नहीं है। तो समझ सकते हो ये मल्टी लेवल वाला सिस्टम है कि भाई तुमको यहाँ पे एक्सेस नहीं है, तुमको यहाँ पे एक्सेस नहीं है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। तो ये चीज होती है एक्सेस वाली। और ये भी चीज हो सकती है कि जैसे इस वाले केस में नहीं लेते, लाइक तुम ऐसा प्रिंसिपल का एग्जाम्पल समझो, प्रिंसिपल स्टाफ रूम में जाके नहीं बैठता है, ठीक है, उसको एक्सेस है लेकिन नहीं बैठता, ठीक है, वो जा सकता है, वो सारी चीज कर सकता है, यहाँ पे तो वो वाली चीज आ गई, लेकिन वो नहीं बैठता, ठीक है, उसके लिए स्पेशल है। समझ में आ रही है बात। तो मेन चीज आप यही समझो कि ऑथोराइजेशन का मतलब होता है एक्सेस से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड, ठीक है, कि तुम किस किस चीजों को एक्सेस कर सकते हो, तो तुम उस चीज के लिए ऑथोराइज हो। जिस जिस चीज को तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास उसकी परमिशन नहीं हो, तो तुम उसके लिए ऑथोराइज नहीं हो भाई साहब। ये था आज की पूरी वीडियो का ज्ञान। हमने पासवर्ड को हैश करना सीखा, हमने थोड़ा सा ऑथराइजेशन समझा, थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन समझा। इसको मैं रिफाइन करूंगा प्रीवियस लास्ट क्यों कह रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कि हाँ भाई कैसे कैसे क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमने करी, कुछ चीज़ें ऐड करी, तो ये हमारा, मैं अब वीडियो के जो टाइटल होगा, ठीक है, सारी चीज़ होंगी, वहाँ पे मैं हैशिंग ही दूंगा, ठीक है, bcrypt.js ही दूंगा। ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ थी।
तो ये इसको मैं पार्ट 1 भी बोल सकता हूँ, बट नहीं, बट ये ठीक है, तुमने समझा यार, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने करी आपको एक्सप्लेन, होप तो समझ में आई होंगी। ठीक, बेहतरीन। ये सारी एक हमने लॉगिन वाला भी कंट्रोलर बना लिया, ठीक है, लॉगिन वाला ऐसे-ऐसे होता है, तो या मज़े आ गया, ठीक है, मज़ा आया? काफ़ी सारी चीज़ें होंगी यार, मज़ा आएगा तुमको, लिटरली मज़ा आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सही है, बढ़िया, बेहतरीन, करें लेक्चर को एंड, इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। और यार देखो यही है ना, जैसे कि आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि यार मतलब कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा, नहीं पता भाई मुझे लिटरली नहीं पता। मैं पढ़ाने आता हूँ 15 मिनट का, वो 1 घंटे का हो जाता है, ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। मतलब मैं पढ़ाता रहता हूँ बस, जो मुझे आ रहा होता है ना माइंड में, मैं करते ही रहता हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ पीपीटी वगैरह लाऊं बना के, तो मैं हो सकता है एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलूँ, लेकिन मुझे वैसा नहीं जाना। मस्त यार, एकदम कोई टेंशन वाली बात है ना, ठीक है। तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें कुछ मतलब फालतू इन द सेंस तुम्हें कुछ नॉलेज ही मिलेगी, ये नहीं कि कुछ भी चल रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए कि भाई एकदम एग्जैक्ट, तुम जाकर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो भाई, ठीक है। यहाँ पे मैं एकदम रो रहने की कोशिश करता हूँ, जो आता है माइंड में पढ़ाते रहो बस, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे आती थी दिक्कत, ठीक है। तो लाइक मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे कोई मुझे पढ़ाए, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, तो मैं वैसे कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे बता दो चीज़ ऐसे ऐसे, ठीक है। तो भाई यही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको रिवीजन करना है, और 2x पे देखो, तुम तो भाई मस्त करके कान में लगाओ, 2x पे देखो और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, गूगल पे जाओ, सर्च करो, चीज़ें सेट है तुम्हारे लिए। सही है, बेहतरीन है। तो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।